ठीक है, तो अपन अब वेस्पर्स थ्योरी के क्वेश्चंस करते हैं। कल अपन ने सोल्व किसके किए थे, एमओटी के। ठीक है, यदि उसमें भी किसी को कोई नहीं आता है तो अभी पूछ सकते हो आप कि मुझे इसका एमओटी डायग्राम नहीं बनाना आता है, तो मैं फिर से बना दूंगा। कोई भी XYZ कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन वेस्पर थ्योरी के बारे में बात करें तो वेस्पर थ्योरी किसको एक्सप्लेन करती है, किसी मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, यदि अपन शेप की बात करें तो उसमें आपको क्या काउंट करना, ओनली बॉन्ड पेयर काउंट करने। क्या काउंट करने, ओनली बॉन्ड पेयर काउंट करने शेप की बात जब आएगी। और ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर, वो किसी मॉलिक्यूल की क्या कहलाती है, ज्योमेट्री कहलाती है। ठीक है, यदि अपन रिपल्सन की बात करें तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होता है, लोन पेयर में। फिर उससे कम किस में होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। और सबसे कम रिपल्सन किस में होता है, बॉन्ड पेयर में होता है। ठीक है, अब यदि अपन बात करें तो सबसे पहला जो रूल था वो तो सबसे सिंपल होता है। रूल नंबर फर्स्ट जो था अपना कि सेंट्रल एटम के सराउंडेड एटम पेयर हो तो उस मॉलिक्यूल की जो ज्यामिति आकृति जो रहेगी वो क्या रहेगी, रेगुलर रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, रेगुलर। या फिर हम कह सकते हैं कि वो किसके अनुरूप आएगी, संकरण के अनुरूप आएगी। ठीक है, यदि उसके पास में बॉन्ड पेयर, ओनली बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री भी वही रहेगी और आकृति भी वही रहेगी। चेंज कब होता है, जब उसमें क्या आ जाए, लोन पेयर। तो सबसे पहले संकरण यदि आपका SP आता है तो ज्यामिति क्या आती है आपके पास में, लीनियर आती है। ठीक है, और संकरण SP2 आता है तो क्या आती है, ट्राइगोनल प्लेनर। और यदि आपके पास में संकरण SP3 आता है तो क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। यदि SP3D है तो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। और SP3D2 है तो क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल। और SP3D3 है तो क्या आएगा, पेंटागोनल बाई पैरामिड। पेंटागोनल बाई पैरामिड। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री। यानी कि n बराबर क्या हो आपके पास में 2 हो तो ये आएगा संकरण SP, और n बराबर 3 हो तो SP2 हो गया ना, एक S और 2 P। n बराबर 4 हो तो SP3, 5 हो तो SP3D, 6 हो तो SP3D2 और 7 हो तो SP3D3। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट समझ गए बात, सेंट्रल एटम के सराउंडेड एटम सभी क्या हो, केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, लोन पेयर ना हो तो संकरण के अनुरूप आएगी, या फिर बोल सकते हैं रेगुलर आएगी। ठीक, रूल नंबर फर्स्ट तो ये हो गया। अब नंबर सेकंड, जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, सारे क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से बनते हैं। यदि सेंट्रल एटम के सराउंडेड एटम बॉन्ड पेयर के साथ साथ क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर, तो उस मॉलिक्यूल की जो ज्यामिति जो है वो क्या आ जाएगी, स्ट्रक्चर जो है वो क्या आ जाएगी, विकृत आ जाएगी, डिस्टोर्शन आ जाएगा उसमें। क्या आ जाएगा, डिस्टोर्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं कैसे डिस्टोर्शन आता है। जैसे मेरे पास में CH4 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा भाई, SP3। हाइब्रिडाइजेशन तो सबको निकालना आता है ना। अब
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने हैं? 4। यूनिवैलेंट एटम कितने हैं? 4। तो 8/2, 4 के लिए sp। यदि हमारे पास में NH3 है तो इसका भी संकरण क्या आएगा? sp3। H2O है तो इसका भी संकरण क्या आएगा? sp3। तीनों का संकरण sp3 है। ज्यामिति ज्योमेट्री की बात करें, ऑलवेज ज्योमेट्री sp3 की क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। चेंज क्या होगा? शेप। शेप में तो ये रहेगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 4 ही बना रखे हैं। ठीक है, लोन पेयर क्या है यहाँ पे? 0। अब NH3 की बात करें तो एक लोन पेयर आ गया, तो इसकी जो आकृति आएगी वो क्या आएगी? क्या आएगी? पायरामिडल आएगी। क्या आएगी? पायरामिडल। और इसकी क्या आएगी? बेंट शेप या फिर वी शेप, मुड़ी हुई शेप आ जाएगी। तो देखो चेंज हो रहा है ना, जैसे जैसे लोन पेयर की संख्या बढ़ रही है डिस्टोर्शन उतना ही ज्यादा आ रहा है, विकृति उतनी ज्यादा आ रही है। तो क्या चेंज होगा फिर उसमें? शेप चेंज होती जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, यानी कि आपके पास में टेट्राहेड्रल ऐसे होता है, ये कोई सेंट्रल एटम, ये कोई सराउंडेड एटम है। ठीक है, अमोनिया में क्या होता है कि एक लोन पेयर आ जाता है, तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन और एक क्या आ गया? लोन पेयर। बाकी तो ऐसे कैसे रहेगा? अरे बॉन्ड पेयर की जगह क्या आया? लोन पेयर। टेट्राहेड्रल से किस में गया? पायरामिडल में। ऐसे हैं ये बॉन्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में ये सेंट्रल एटम, अब H2O में क्या है? 2 लोन पेयर है, तो एक और 2 लोन पेयर, और इधर क्या आ गया? H, और इधर क्या आ गया? ठीक है, तो इसमें और ज्यादा डिस्टोर्शन आ गया, तो इसकी शेप क्या हो गई? चेंज हो गई। तो लोन पेयर के साथ आपको कुछ भी नहीं करना, रटना नहीं होता है आपको। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक बॉन्ड हट गया, जैसे अमोनिया का आप निकालते हो तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। यूनिवैलेंट एटम 3/2, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, कि बॉन्ड कितने हैं? 3, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए ना यहाँ पे, 1 2 3। और नाइट्रोजन कहाँ पे आ गया? बीच में सेंट्रल एटम। लोन पेयर देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 गए बॉन्ड बनाने में, तो कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन, वो किस में गए? लोन पेयर। इसी प्रकार H2O में क्या होता है? H2O में वो सिंपल सी कहानी है कि H2O में ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यूनिवैलेंट एटम 2 बटे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 किस में गए? बॉन्ड में, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। 4 किस में गए? लोन पे। बीच में सेंट्रल एटम में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हैं आराम से। अब अपना रफ रजिस्टर निकाल लो और आपको क्या बनानी है? शेप। और जो नहीं आएगी वो फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है, बिना आवाज करे, टीप के नहीं बनाओगे, चाहे गलत बन जाए कोई दिक्कत नहीं। जीनोन O2 F2 की आकृति बनाइए या फिर वेस्पर थ्योरी द्वारा समझाइए। तो आपको कुछ भी नहीं करना, पहले संकरण निकालो।
और संकरण निकाल के फिर आपको क्या करना, आकृति अप्लाई करनी है। देख टीप रही है, बन गई। कॉर्नर वाले तो देख रही हो, बन गई। शेप क्या है, शेप, ये तो गलत है तेरा। अच्छा किसका नहीं आया, पहले ईमानदारी से हाथ, के शेप किसकी नहीं आ रही, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर लो। अरे मैं कुछ भी नहीं कहूं, किसका नहीं आया, नहीं आया के शेप, चलो कोई बात नहीं। और नहीं आया, कोई बात नहीं। और चलो ठीक है, और सारे बच्चों का आ गया तो कोई बात नहीं, मैं अगली बार कॉपी में जाकर चेक कर लूंगा। ठीक है, तो ऐसे आधा आधा हाथ क्यों, पूरा कर खड़े हो ना, रहे तो ठीक। हाँ, अब देखो जिनका नहीं आया वो समझो, जीनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। ठीक है, यूनिवेलेंट यानी कि एक संयोजी एटम ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, डबल। ठीक है, और फ्लोरीन कितना बनाता है, एक। तो आपको एक संयोजी एटम लेने हैं, कितने, एक संयोजी एटम 2 बटे 10/2, 5, 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, अब sp3d के लिए ज्यामिति अभी अभी बताई थी मैंने, क्या आती है, ट्राइगोनल बाइपायरेट। ज्यामिति क्या आती है, ट्राई, ये तो हो गया ट्राइगोनल, और ये हो गया पायरेट। इसको बोलते हैं एक्सियल, और इनको बोलते हैं इक्विटोरियल, निरक्षीय हिंदी में। ठीक है, अब देखो सेंट्रल एटम क्या है आपके पास में, जीनोन। ठीक है, अब अधिक विद्युत ऋणी परमाणु हमेशा किस पे आते हैं, एक्सियल पे। ये मैं नहीं कह रहा, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, बेंट रूल के अकॉर्डिंग अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में विद्युत ऋणता फ्लोरीन की ज्यादा है, तो किस पे आएगा, वो एक्सियल। फिर उसके बाद में अब देखो यहां पे यदि अपन बात करें तो क्या क्या बचा आपके पास में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, जीनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6, अब बचे कितने, 2। किस में गया, लोन पे। सेप का मतलब होता है कि लोन पेयर आपको काउंट नहीं करना, तो सेप क्या आ गई इसकी, के सेप, या फिर सीसा सेप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लियर। अब जिनकी नहीं आई थी वो क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, ClBr5 की आकृति। आ गया, हाँ सही है, आ गया। पहले संकरण निकालो, एक हिंदी में लिख रही है, स्क्वायर पायर, हिंदी में लिख दो वैसे। अरे बेवकूफ, वर्गाकार आएगी।
स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गाकार पिरामिड। तो ये गलत है, तो ये स्क्वायर वर्गाकार पिरामिड, ये इंग्लिश को हिंदी में लिख रही है। ये ऊपर लगाया करो, ये लोन पे नीचे लगाया करो। क्या क्या यार? नहीं पता, देखो क्या बना यार, ऊपर लगाया करो लोन पे नीचे, वर्गाकार पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल। लोन पे लगा। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके? कैसे आएगी? ये तो किताब खोल के बैठे ना, किताब मत खोल के बैठो, इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हो आप। देखो तुम्हारा आ गया। अष्टफलक तो हमेशा गलत बताती है। आकृति पूछ रहा हूं मैं, ज्यामिति बताती है। देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। यूनिवेलेंट एटम 5/2। है के लिए sp3d2। अब sp3d2 के लिए ज्यामिति क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब मेरे को क्या देखनी है? उसकी आकृति। तो सेंट्रल एटम क्या है? Cn। ठीक है, और Br जोड़ने हैं मेरे को, एक Br। ये तो क्या हो गया? वर्गाकार बोलते हो ऐसे को आप। ठीक है, और एक Br में कहा लगा रहा हूं? ऊपर की तरफ। अब 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 तो किस में गए? बॉन्ड बनाने में। तो एक किस में गया? लोन में। तो क्या बोलोगे? वर्गाकार पिरामिड, या फिर स्क्वायर इंग्लिश में पिरामिड। समझ? कुछ भी नहीं किया। ऑक्टाहेड्रल होता तो ऐसे आता। ये कब आता? जब केवल क्या प्रेजेंट होते? बॉन्ड। अब एक लोन पेयर आ गया ना, तो डिस्टोर्शन आएगा, तो एक बॉन्ड की जगह क्या लगा दो आप? लोन पेयर। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अब तो सही बनाना। बात मत करो। जीनोन 2 की आकृति। शाबाश। नहीं आ रही तुम्हें? नहीं आ रही क्या? आ गई? देखो पीछे वाली लाइन। जीनोन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। यूनिवेलेंट एटम 2 बटे 10/2 कितना आ गया? 5। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? अब sp3d के लिए ज्यामिति क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। अपने को क्या देखनी है? शेप। तो यदि सारे बॉन्ड पेयर होते तो ऐसा आता।
अब देखो सेंट्रल एटम कौन सा है अपने पास में, जीनोन। फ्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं, 2। हमेशा एक्सियल पे आएगा विद्युत ऋणात्मक परमाणु। लोन पेयर ज्यादा स्पेस घेरते हैं तो किस पे आएंगे, इक्विटोरियल पे। अब जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे 8 इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर अपने को देखने नहीं है, क्या देखने हैं, ओनली बॉन्ड पेयर, तो क्या आएगी, लीनियर आएगी। देखो नेक्स्ट, जीनोन O3 की आकृति बनाओ। आ गई क्या ही? किस आ गई, आ गई नहीं आया? हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जीनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। ऑक्सीजन क्या है, बाईवैलेंट, काउंट नहीं करना इसको। जीनोन के, अब देखो अब जिनको नहीं आया हो, इधर वाले में नहीं आया होगा, 8। यूनिवैलेंट एटम 0, कोई भी नहीं है, बटे 2, कितना आया, 4। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। अब sp3 के लिए ज्यामिति क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल ऐसा होता है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जीनोन, जीनोन पे कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं, 3। अरे तो ऐसे जोड़ोगे, कितने इलेक्ट्रॉन गए, 6, बचे कितने, 2। अब देखो दोनों बराबर ही तो दिख रहे हैं, एक जैसे। बॉन्ड की जगह क्या लगाया मैंने, लोन पे, बस क्या आ गई, पायरामिडल आ गई, आकृति क्या आ गई, पायरामिडल। बहुत इजी है, पता नहीं क्यों नहीं आता आप लोगों को, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। क्वेश्चन नंबर अगला, ClF3 की आकृति बताइए। जल्दी, क्या क्वेश्चन आंसर गलत करवाती है, तो अपनी स्ट्रक्चर आराम से बनाए। आ गया, इसको पूछा आ गया क्या, इसका नहीं आया, आ गया तुम्हारा, नहीं आया अभी, मतलब कसर बची रही है। मुझे लगता है सारी साल होगी पढ़ाते हुए, तो मैं बोर हो गया इससे। देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने, 7। यूनिवैलेंट एटम 3 बटे 2, 10/2 कितने आ गया, 5 के लिए sp3d। अब sp3 की डी की ज्योमेट्री क्या आती है, ये वाली आती है, यही आती है। अपने को क्या देखनी है, शेप, तो सेंट्रल एटम Cl, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस पे आ गया, किस पे आ गया, एक्सियल पे। कितने फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन ही आ गया। अब बचे क्या आपके पास में, लोन पेयर, कितने बचे, 2। आप तो काउंट कर लिया करो, लोन पेयर नहीं समझ में आते हैं तो। 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन कितने जुड़ रहे हैं,
तो सिग्मा बंद बनाएगा, एक फ्लोरीन देगा, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, कितने इंक्लूड हो गए? 3। अब बच्चे क्या आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन, वो किस में जाएंगे? देखो ये लोन पेयर में गए। बॉन्ड पेयर को हटा के क्या लगाना होता है? लोन पेयर। शेप क्या आ गई? टी शेप आ गई। समझ गए? ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट है H3O प्लस में आपको आकृति बतानी है। आगे, यस। अरे सुनो,
अब देखो, आवाज नहीं, H3O+ क्या आएगी इसकी, पैरामिडल। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। यूनिवेलेंट एटम 3, प्लस चार्ज है तो क्या आएगा, माइनस, और माइनस होता तो 4, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। अब देखो sp3 के लिए टेट्राहेड्रल आता है, तो H H और इधर लोन पेयर, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आकृति में लोन पेयर नहीं देखते हो तो 3 है ये बॉन्ड, तो क्या बोलोगे, पैरामिड। क्लियर, अब कर दोगे सभी सही। अब चेक करो, क्वेश्चन पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसका। 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में और यूनिवेलेंट एटम 6 है,
और क्या आएगा sp3d3। अब ज्यामिति क्या आती है इसके लिए, पेंटागोनल बाई पायरामिड। ठीक है, अब आपके पास में दो प्रकार से स्ट्रक्चर बन सकती हैं। कैसे, एक तो जीनोन फ्लोरीन फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन, या तो आप इसको क्या बोलोगे, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, विकृत अष्टफलकीय। ऐसा क्यों बोलोगे, यदि ये लोन पेयर नहीं होता तो मान लो पूरी क्या होती है ये ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर आने के कारण बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हुआ, इनके बॉन्ड एंगल पे फर्क पड़ता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो कि पेंटागोनल बाईपायरामिडल क्या होता है, पेंटागोनल बाईपायरामिडल ऐसा होता है। देखो ये तो 5 कोने हो गए, इसलिए इसको क्या बोलते हो आप, पंचभुजीय। ठीक, और दो बॉन्ड, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, तो इसको क्या बोलोगे, पेंटागोनल बाईपायरामिडल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बॉन्ड को हटाकर क्या लगाना है, एक लोन पेयर। कैसे लगाओगे, जीनोन इधर बना देते हैं, देखो जीनोन और फ्लोरीन, जीनोन F6 है ना, तो आपको क्या करना है, यहां पे पहले पंचभुजीय बनाओ। तो ये तो हो गया पेंटागोनल, हो गया, 5 6 तो है, जीनोन F6 है। तो अब एक क्या लगा दो, लोन पेयर, और एक क्या लगा दो, बॉन्ड पेयर। तो देखो पेंटागोनल हो गया ये 5 पंचभुजीय, ये बॉन्ड है इन कोणों से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा पिरामिडीय। ठीक है, तो क्या बोलोगे, पेंटागोनल पायरामिडल या फिर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। समझ गए बात। भाई आपको कुछ भी नहीं करना, जीनोन 8 बॉन्ड बनाता है, कितने बना रखे हैं, 5, सॉरी कितने बना रखे हैं, 6। ये फ्लोरीन है, कितने बना रखे हैं, 6। 2 इलेक्ट्रॉन किस में गए, लोन पेयर में, तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये तो है अपने पास में, ऐसा ही है स्ट्रक्चर। एक बॉन्ड को हटा के क्या लगाया मैंने, एक लोन पेयर लगाया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ICl2 माइनस, ICl2 माइनस की आकृति बनाइए। ICl2 माइनस बन गया, दिखाओ, उधर से ऐसे कर दो, मैं देख लूंगा इधर से। हाँ अब सही है, बन गया, दिखाओ किधर है, सही है। बन गया।
बन गई, देखा माइनस कहाँ गया इसका, आयोडीन के ऊपर का। हाँ अब सही है अभी की है। देखो पहले जिनका नहीं आया है वो क्या ही आकृति क्या ही लीनियर आई है। देखो पहले क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन, आयोडीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यूनिवैलेंट एटम 2, माइनस चार्ज है तो प्लस, कितना आ गया 10/2, कितना आया 5। अब sp3d के लिए आकृति क्या आती है, लीनियर आती है। क्या बोल रहे थे आप, अब देखो आयोडीन, उस पे Cl कितने जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि Cl तो किस पे आएंगे, एक्सियल पे आएंगे, ठीक है। लोन पेयर इक्विटोरियल पे आएंगे, लोन पेयर कितने हैं इसके पास में 3, और एक क्या है माइनस चार्ज, तो क्या आ गई लीनियर आकृति आ गई, समझ गए बात, ठीक है। देखो नेक्स्ट है SnCl2 की आकृति, SnCl2 की आकृति बनाओ। क्या आएगी, हर दिन बात करते रहे, बन गई भाई, इसकी तो बन गई होगी। इनके कांसी गए शंकर प्रभु कितने इलेक्ट्रॉन है 4, यूनिवैलेंट एटम तो बटे, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp2 3 के लिए, और टिन टिन पे sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो Cl कितने हैं 2, और एक क्या लगाना है लोन पेयर, 4 ही तो इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड पेयर में गए, 2 लोन पेयर, शेप क्या आएगी विशेप। आज का लास्ट क्वेश्चन, NH4+, बन गया क्या रहा है, टेट्राहेड्रल। देखो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, यूनिवैलेंट एटम 4, यदि प्लस चार्ज है तो कितना आया 8/2, 4 के लिए sp, कोई लोन पेयर है क्या इसके पास, नहीं है, तो H H और इसके ऊपर ज्योमेट्री आएगी ना, शेप ज्योमेट्री है क्या आएगी, क्या आएगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब ये बताओ